सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो दैट कि मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे काफ़ी टाइम पहले से वीडियो को शूट करना था आप सारे लोगों के लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं इतने लंबे टाइम से क्यों इनएक्टिव थी, क्या रीज़न था कि मैंने व्लॉग शूट नहीं किया और अचानक से ऑफिस के बाद से मेरे व्लॉग्स क्यों बंद हो गए, ठीक है, एंड प्रॉपर कंटेंट आना क्यों बंद हो गया, एंड मैं इतने टाइम से क्या सारी चीज़ें करी थी। तो सबसे पहली चीज़, आई होप आप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली में भी सारे लोग अच्छे होंगे और आप मेरे व्लॉग्स को डेफिनेटली मिस कर रहे होंगे। तो पहली चीज़ है कि सबसे पहले मैं हमारा ऑफिस था गुड़गांव के अंदर, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स में हम लोग का ऑफिस था और वहाँ से ही हमारा कुछ ऐसा मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे की ही तरफ पे मेरा सोसाइटी था जहाँ पर मेरा फ्लैट था। देन इमीडिएटली हम लोग का जो है वो बिज़नेस ग्रोथ हो रहा था, साथ ही साथ हम लोग का मतलब बिज़नेस एक्सपैंड भी था, सारी चीज़ें हो रही थी। उस बीच में जो हमारे ना उसमें क्या होता है कि टीम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, और हर एक जनरेशन वाला टीममेट का ऐसा सीन होता है कि मतलब लाइक जनरेशन वाइज टीम्स होती है, राइट। तो जो बेसिकली मेनली ऑफिस ओपन किया था वो किया था मिस्टर अमन राजपूत सर ने, राइट। तो वहाँ पे से हुआ ये कि ऑफिस थोड़ा सा छोटा हो गया था, टीम सबकी टाइम के साथ एक्सपैंड हो रही थी क्योंकि बिजनेस है वो ग्रोथ तो करता ही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही डील करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो छोटा भी हो गया था एंड आई थिंक सो कुछ और भी सारे प्लान्स और आइडियाज़ थे जिनको आगे मतलब एग्जीक्यूट कर रहा था, दैट्स वाई। तो वहाँ से जो ऑफिस था हम लोगों का, वो ऑफिस जो है वो क्लोज़ हो चुका है एंड नाउ उसके बाद जनवरी में एग्जैक्टली मैं अपने घर पे शिफ्ट हो गई थी उत्तराखंड में, जहाँ से मैंने सारा काम अपना वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट किया, अपने घर से ही मैं सारा काम कर रही थी, ठीक है। एंड आफ्टर 2 मंथ्स मार्च के टाइम पीरियड पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, ठीक है, मेरे कुछ अकाउंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हुए, ठीक है, चल रहे। तो उस टाइम पीरियड पे मैं वहाँ से भी शिफ्ट हो गई अपने मतलब लाइक दिल्ली में। आफ्टर 2 मंथ्स मार्च के टाइम पे मैं आई थिंक दिल्ली आ गई थी, ठीक है, कुछ ऑफिस का प्लान था, कुछ चीज़ें थी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। तो हम लोगों ने मतलब कनेक्ट किया हमारे ही टीममेट्स में, मतलब मेरी ही इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब बाहर शिफ्ट हो रही थी, कुछ गर्ल्स। तो हम लोगों ने काउंट्री किया और बातचीत करी काफ़ी टाइम तक कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। देन फाइनली वी शिफ्टेड इन दिल्ली। दिल्ली में शिफ्ट होने से भी पहले एक दिक्कत हुआ, 1 महीना हम किसी अदर फ्लैट पर रहे थे। उस फ्लैट के अंदर फिर कुछ एसी वगैरह का दिक्कत था क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ। देन हमने स्विच किया किसी अनदर फ्लैट के लिए। तो अभी राइट नाउ मैं इस फ्लैट के अंदर हूँ, इसका भी आपको टूर कराऊंगी। ये रेंटेड है, रेंट पे लिया हुआ है हमने 11 मंथ के एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। तो मेनली तो ये सारी चीज़ें करवाने के बाद से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। मार्च अप्रैल में ये वाले फ्लैट पे हम लोग आए थे, इसी के बगल में दूसरा कुछ फ्लैट था जहाँ पर हम लोग रहते थे। तो यहाँ पर हमने 3 BHK राइट नाउ लिया है, हम लोग 4-5 गर्ल्स ऐसे यहाँ पे रह रहे हैं एंड राइट नाउ हम लोग घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं अपना सारा काम। कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती है उसके लिए ईज़ी टू गो होता है, ठीक है, ईज़ी टू रीच होता है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए क्योंकि 2 टायर 3 टायर सिटीज़ एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। हेलो खुशबू, तो ये खुशबू है, शी इज़ फ्रॉम बिहार। तो अभी आपको ना मेरे पीछे एक फ्रिज दिख रहा होगा, फ्रिज, तो वो फ्रिज ओपनड है क्योंकि एक्चुअली उसका डिप फ्रिज जो है ना पूरा प्रॉपर मतलब बर्फ़ से वो हो गया है, तो इसलिए उसको थोड़ा पिघलाने के लिए हमने ओपन करके रखा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैं यहाँ पे हूँ और मैंने फिर सोचा कि मैं अपना कंटेंट चेंज करूँ और मुझे कंसिस्टेंसी अगेन मेंटेन करनी थी क्योंकि आई लव टू शूट व्लॉग्स एंड आई लव टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू कि लाइक मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और डॉक्यूमेंट्री करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके, बट वो काफ़ी टाइम से चीज़ों में एक होता है ना कि मतलब हम लोग प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं कि ये ऐसे करेंगे वो ऐसे करेंगे। काफ़ी टाइम मैंने ट्राई भी किया मिनी व्लॉग्स के लिए, बट राइट नाउ फाइनली मुझे तो पता है कि मुझे इस जर्नी में आगे निकलना है और आगे बढ़ना है और आप लोग के साथ मुझे अपनी सारी चीज़ें शेयर करना पसंद है। और आई नो बुरा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता किसी इंसान का, मतलब आप ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करके बैठे हो और आप वो इंसान शूट ना करे और कोई अपडेट्स भी ना रहे, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो बाय द वे आज का पूरा दिन क्या हुआ है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको आगे ब्लॉग में पता लगेंगी। आज बेसिकली मैं गई थी उस पर लाइक बैंक गई थी, आज मेरा बैंक का काम था कुछ। तो बैंक 2 घंटे से ऑलरेडी लाइट कट ऑफ था, ATM चालू नहीं था, तो मुझे काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठना पड़ा। तो अभी मैं फिर थोड़ी देर पहले वापस आई, 3 बजे अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का लंच हुआ है यहाँ पे एंड दैट्स इट। तो अभी मैं फाइनली बैठी हूँ, अभी थोड़ा काम वगैरह करना है, अपनी टीम्स का फॉलोअप्स एंड ऑल कॉल्स वगैरह लेने हैं। तो अभी मैं सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे से ही घर से ही कंटिन्यू कर रही हूँ एंड फ्रॉम लास्ट 3 मंथ मैं अपने घर भी नहीं गई अभी मैं अपने घर नहीं गई हूँ। आई होप सो कि मैं अभी उस पर चली जाऊँगी, आई थिंक
जस्ट वेट। तो फाइनली गाइज अभी मैं बैंक से आ चुकी हूँ। मैं बैंक गई थी और बैंक जाके क्या हुआ वो बता देती हूँ। बैंक जाके हुआ ये कि वहाँ पर 2 घंटे पहले से लाइट कट ऑफ थी और उसके अलावा वहाँ पे दिक्कत ये थी कि एटीएम में भी काम नहीं हो सकता था और ना ही मशीन में मेरा पासबुक प्रिंट हो सकता था। कुछ भी नहीं हो पाया। तो 4 बज चुका था। दिल्ली में सारे बैंक 4 बजे बंद हो जाते हैं, बट हमारे यहाँ यूजुअली 5 बजे होते हैं उत्तराखंड में। बट दिल्ली थोड़ा सा एडवांस है। तो अभी मैं आई हूँ अपने फ्लैट पे। ये है कुछ। तो गाइज़ आज मैंने करा है फ्रिज की सफाई। तो अभी मैं आपको चल के अपने फ्रिज की सफाई दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये रहा फ्रिज। ऑन नहीं किया है। ऑफ क्यों किया है? ये पानी हो गया तो कुछ ऐसा लग रहा है। पूरा गंदा था तो साफ़ किया है। ये लोकल फ्रिज हमें हमारे ओनर ने दिया है, ठीक है। और हमारे ओनर ने हमें फेक फ्रिज दिया है तो ये इसमें पूरा पानी हो रहा है। ये मतलब सॉरी पूरा बर्फ़ हो चुका है। तो किसी महानुभाव ने फ्रिज ऑफ कर दिया था और वो जो पूरा पानी था वो नीचे आ गया है। ये तो अब मैं आपको अपने रूम में जाके मिलती हूँ गाइस। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो सारे लोग मेरी मजाक बना रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं वैसे, मजाक बनाने जैसी तो शक्ल मेरी है नहीं। तो अभी मैं बहुत देर से आ रही हूँ वापस। क्या बोलते हैं, बैंक जाके काफ़ी हालत ख़राब हुई। एक लड़की 2 घंटे से कम बैठी हुई थी वहाँ पर। तो मैं वहाँ का तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन ज़रूर आज से आपको सारी की सारी चीज़ें आई थिंक रेगुलर ब्लॉग्स के थ्रू आपको मिलती रहेगी कि क्या है क्या नहीं है। और हाँ, मैं ब्लॉग में ये भी बताऊँगी कि क्यों नहीं मैं इतने लंबे टाइम से ब्लॉग डाल पाई, या फिर क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सारी चीज़ें थी, मैं कहाँ पे थी, या इतना इनएक्टिव क्यों थी ब्लॉग को लेके। तो वो सारी चीज़ें अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हाँ, एक और चीज़, अभी के बाद से अपना ब्लॉग मैं खुद से एडिट करने का ट्राई करूँगी, बिकॉज़ इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है कहीं पर ऐसा व्लॉग शेयर करने में और एडिट करवाने में, फिर चेक करने में, और फिर अवेलेबिलिटी वाला इशू। तो मैं चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं खुद से व्लॉग एडिटिंग सीखूँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में अपने पास भी स्किल होनी चाहिए ताकि हमें किसी का वेट ना करना पड़े, राइट। तो गाइस मिलते हैं आगे आप सभी, आगे जो भी सारी चीज़ें होती हैं। बाय द वे अभी सारी चीज़ें ऐसे बिखरी हुई है, अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या बोल रहे थे खुशबू अभी आप कि तरन सर कहाँ गए? हरिद्वार। सावन का महीना लग चुका है तो सारे लोग हरिद्वार जा रहे हैं, बट हम नहीं जा रहे, हम पापी लोग हैं। लेकिन हम तो मंदिर गए थे। कहाँ मंदिर? कौन से मंदिर गए थे? शिव मंदिर। तब हम क्या सो रहे थे? हाँ। नहीं मैं सो नहीं रही थी। अच्छा तो आप लोग चल रहा है लाबू यहाँ कुछ लाबू चल रहा है। अरे ये ट्रेंड चल रहा है। देखो ये है मेरा फोटो। ये मंदिर का फ़ोटो है। खुशबू आज मंदिर गई थी। वाओ, ये सूट तो मैंने आज तक ज़िंदगी में खुशबू के पास देखा नहीं था, बट आज पहली बार देखा है। ये इतना अच्छा सूट कहाँ से लाई? मेरे को भी दे देना एक दिन पहनने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। छत पे आके फ़ोटो होगा खींचूंगी। नहीं, लेकिन मेरे में ही फिटिंग होता है कुछ। यहाँ पर एक लेडी मैनेजर बैठी है, वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती है। स्ट्राइक आ जाएगा मेरे यूट्यूब पे, मैं दिखाऊंगी भी नहीं। दिखाते हैं, रुक जाओ। पिछले होली का था, इसी होली में लिया था हमने। चलो आज हम फ़ोटो देखेंगे। खुशबू क्या बोल रही थी खुशबू अभी आप कि तरन सर कहाँ गए? हरिद्वार। सावन का महीना लग चुका है तो सारे लोग हरिद्वार जा रहे हैं, बट हम नहीं जा रहे, हम पापी लोग हैं। लेकिन हम तो मंदिर गए थे। कहाँ मंदिर? कौन से मंदिर गए थे? शिव मंदिर। तब हम क्या सो रहे थे? हाँ। नहीं मैं सो नहीं रही थी। अच्छा तो आप लोग चल रहा है लाबू यहाँ कुछ लाबू चल रहा है। अरे ये ट्रेंड चल रहा है। देखो ये है मेरा फोटो। ये मंदिर का फ़ोटो है। खुशबू आज मंदिर गई थी। वाओ, ये सूट तो मैंने आज तक ज़िंदगी में खुशबू के पास देखा नहीं था, बट आज पहली बार देखा है। ये इतना अच्छा सूट कहाँ से लाई? मेरे को भी दे देना एक दिन पहनने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। छत पे आके फ़ोटो होगा खींचूंगी। नहीं, लेकिन मेरे में ही फिटिंग होता है कुछ। यहाँ पर एक लेडी मैनेजर बैठी है, वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती है। स्ट्राइक आ जाएगा मेरे यूट्यूब पे, मैं दिखाऊंगी भी नहीं। दिखाते हैं, रुक जाओ। पिछले होली का था, इसी होली में लिया था हमने। चलो आज हम फ़ोटो देखेंगे खुशबू के होली की। चलो देखते हैं। मिल जा। ये तो बर्थडे का था। हाँ देखो, ये हमारे पूरे फैमिली के साथ सभी लोग थे इसमें। ब्लॉग में ले लूँ? ये खुशबू की पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं बिहार में। कौन
देखो ये वाला सूट खुशबू ने पहना था और ये बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना श्रीदी? मेरे को कलर ही इस अच्छा सूट लगा था का। इसलिए मैंने ये लिया था। खुशबू हाँ तू बावे चिंता मत कर, वो ये फैमिली की देखो, वो ये बहन है। सारे लोग देखो देखो बताते हैं सभी लोग। ये तो ये है, ये यहाँ कहाँ से आया? अंकित हमारे ये यहाँ भाव कहाँ का- से आया? ये हमारे दोनों का एक ही जैसा सूट? हाँ भैया और उसका, ये आशीष है। ये हम तीनों बहने, तीनों कपड़े एक था, सबके प्राइस मतलब सेम सेम थे, 2-2 हज़ार के सारे थे। अच्छा, हाँ ये वो थोड़ा हैवी है ना। हमारे पे प्राइस सेम थे। हाँ हाँ 2000 रुपये का। हाँ चलो ठीक है, मैंने भी लिए थे कभी 2000 का एक। हमने Usually इस हम होली बहुत में लिया महंगा था, लेने इस का होली try में नहीं लिया था, करती भैया हूँ। जाके लेके आया ना, सभी लोग हम लोग गए थे लेने के लिए। ये हमारा मंदिर बन रहा था उस टाइम, अभी बन चुका है। अच्छा, अभी विवाह का स्टोरी ये वही वाला मंदिर है ना जो कल दिखाया था भैया ने? हाँ हाँ अभी ये होली के टाइम में पूरा मुंह लाल ओह है। वाओ, वेरी अमेजिंग। मम्मी क्या है टीचर में टीचर है हमारा क्या? ये दिखे। ओके, दीदी आई है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, जो भी मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की है। तो अभी आगे जो भी सारी चीज़ें होती रहेंगी वो आपको पता लगता रहेगा। और अभी दीदी आ गई है सफाई करने के लिए। दीदी मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है, दिखाऊँ आपको? हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैंने दीदी को भी बोला कि आप भी अपना ब्लॉग शूट करो डेली बेसिस पे, बट दीदी नहीं करती है। अगर आप अपना ब्लॉग शूट करोगे तो मैं आपको अपने चैनल वाले लोगों से सब्सक्राइब करवाऊंगी, ठीक है? ठीक है। दीदी इज ऑन चिल मोड। आज दीदी मैंने फ्लाइट में काफ़ी सफाई करी है। तभी तो आज चमक रहा है। चमक रहा है। आज लाइट्स ऑन करी है मैं क्योंकि वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए। आज देखो मैंने फ्रिज पूरा क्लीन कर दिया, फ्रिज की सफाई करी, ये टेबल का पूरा क्लीन किया है और वहाँ पर डाइनिंग टेबल क्लीन किया। देखो यहाँ पानी निकल गया। अरे ये डीप फ्रिज जो पूरा भरा हुआ है ना बर्फ़ से, तो इसको पूरा वो किया। मैं काफ़ी देर से बोल रही थी कि क्या बोलते क्या है क्या है क्या है करके। ये मैंने सुबह भी देखा था, मुझे लगा तुम लोग मंदिर गए थे, आज सावन का महीना स्टार्ट है तो उसका प्रसाद होगा। ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना तो मेरे फ्लाइट वाले मुझे ज़रा हंसा रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो ये प्रसाद है। बूंदी का है ना दीदी? बूंदी का है ना इसमें कुछ? अब ये नहीं पता, लेकिन भाभी ने जैसे ही वैसे रखा हुआ है। अभी तक मैंने उसको जैसे वो हनुमान जी वाला नहीं होता वही लग रहा था, मुझे लगा कुछ तो है इसमें, कुछ तो रखा है किसी ने। पहले यहाँ पे था ये, मैं सफाई कर रही थी तो मैंने उसको ऊपर रख दिया था। यहीं पे रखा, मैं रख के गई। हंसने की बात नहीं है। तो पता है अब व्लॉग शूट करने के लिए कोई ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बस जो आप डेली रूटीन में कर रहे हो उस चीज़ को आप करो। यूज होता है, ये तो हमें पता है। चलो मैं लेके आ जाती हूँ। नहीं, 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 जब भी कुछ चीज़ लाना होता है और दीदी की डिमांड होती है तो यहाँ पर सारे लोग भागने लगते हैं। हमारे फ्लाइट में सारे लोग दीदी से डरते हैं। आप दीदी बहुत दिमाग हो। और झूठ बोला जा रहा है, चॉपिंग कोई और करता है और बनाता कोई और है। खुशबू भी तो हाँ, जो चीज़ मेरे से नहीं होती है वही चीज़ मुझसे होती है। देखो मेरे को आता है खाना बनाना, ऐसा नहीं है। ये देखो इनकी शक्ल, अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो मैं आपको ब्लॉग में ले लूँगी। क्या मेरे फोन से ब्लॉग क्लिक करेगी? वाह, चलो मैं आपको इनका इंस्टाग्राम हैंडल प्रॉपर आइडेंटिटी बता देती हूँ। जो 2 घंटे में भी नहीं निकलता। नहीं दीदी देखो मैंने कितनी सफाई करी है, फ्रिज को जरा अच्छे से ध्यान से निहारो आप। मिश्रा के मुंह नहीं, सॉरी मेरा ब्लॉग नहीं देखो। हमारे फ्लैग के ओनर से भी ज़्यादा चमक रहा है। एक बार ना अंकल जी गए थे वैष्णो देवी, तो सबको इस बिल्डिंग में दिया था पढ़ना। मुझे भी दिया था, मैं काम कर रही थी। तो एक ना इतना बड़ा कटोरी था, वो चमक रहा था। मैंने भाभी से क्या पूछा, भाभी एक बात पूछूं? तो भाभी हंस दी। भाभी कह रही क्या पूछोगे? मैं तो भाभी लग रहा है मुझे चांदी का कटोरी दिए। एक मैं ऐसे ही बोली। भाभी क्या कह रहे हैं? जो नहीं सुनो ना, चांदी का कटोरी नहीं है, ये माता को देते हैं ना, तो वो कटोरी है ये, आप देख लो। तो आपको चांदी की कटोरी दी थी? नहीं, मतलब? सबको वैसा ही दिया था सेम। अच्छा। लग रहा था चांदी की कटोरी। तो किसकी बात कर रहे हो, जो ओनर थे यहाँ के? हाँ, जो प्लेट खरीद रखे अंकल। अच्छा, मिश्रा अंकल थे। मिश्रा अंकल, इसलिए इतना हंसी आया ना उस बार। तो कुछ पूछिए मत, माता पे गए हुए थे। ठीक है, नहीं पूछेंगे। इसीलिए वही बात आप कह रहे हो। चलो ठीक है,
कोई बात नहीं है। एक्चुअली दिक्कत ये हो गया कि हमारे किचन का ये टूट चुका है, यहाँ पर थोड़ा लो क्वालिटी सामान है, तो अभी ये बर्तन वगैरह सारे कुछ पड़ा हुआ है। देखो दीदी कितना गंदा हो रखा है हमारा किचन। नहीं, उसमें तो साफ अच्छा लगता है, ऐसा ना बोलिए, गंदे चीजें अच्छी लगेंगी। नहीं उसमें ऐसा ना बोलिए, गंदे चीजें अच्छी लगती हैं। देखो दीदी, ये चीज़ें छोटी मोटी होती रहती है ज़िंदगी के अंदर, हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को। हाँ, हमारी बात तो हमारी बात तो कितनी समझती है हमें पता है। एक दीदी जो चला कर निकल लिया है तो कर ये दीदी तो सबसे करता। सही बात है। तो ये फ्रिज ये पिघल जाएगा ना, वैसे तो ऐसे खुला खुला छोड़ छोड़ के पिघलेगा, आप देरी से पिघलेगा। पता, लेकिन पता है ये हम काफ़ी टाइम तक करना पड़ेगा इसको कल तक, लेकिन ये चीज़ है ना, ये पूरा अंदर पानी पानी हो जाता है इसकी वजह से। फिर ये वो डाल दीजिए ना, कुछ मोटा होता है। अब ये भीग चुका है पूरा, वो उसके अंदर एक वो है कुछ वो टाइप का है, ब्लैंकेट टाइप का, वो डालना पड़ेगा तो जाके थोड़ा सा ये सारा सामान गई हुई तो खराब हो जाएगी दूध। वैसे तो नहीं होगा, अभी चलाना पड़ेगा, थोड़ी देर चला था फिर मैंने चला दिया था। ये सब्ज़ी भी तो है, सब्ज़ी भी ख़राब हो जाएगी नहीं तो। तो ये चीज़ है। तो अब मुझे जाना है बर्तन धोने का सामान लेने के लिए, क्योंकि दीदी जो है थोड़ा सा गुस्से में है। यहाँ पर हमारे जूते चप्पल ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये हमारे गेट का एग्ज़िट है। आ चुकी हूँ शॉप से, अभी मैं जा रही हूँ वापस अपने फ्लैट की तरफ। यहाँ से बेल बजेगा तो ऊपर को दो। तो फाइनली अभी मैं आ चुकी हूँ, थोड़ी देर दीदी लोगों से बात किया, मतलब ये सारी चीज़ें हुई। तो गाइज़ अभी के बाद आपको डेली व्लॉग्स वगैरह अपलोड होते हुए मिलेंगे, एंड यू कैन एंजॉय एंड कंसिस्टेंटली प्लीज़ अगेन से मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट आपको मेरी सारी अप टू डेट्स मिल जाए। ठीक है, अभी के बाद से जो भी सारी चीज़ें करूँगी वो मैं ज़रूर यहाँ पर अपलोड करूँगी, आप सबके साथ सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी, एंड होप करती हूँ कि आप भी इंजॉय करो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी तो अंदर हो रही है सफाई, आपको बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी शायद। बाकी मैं माइक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। आई थिंक मैं बाकी सारे लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी, अगर जो भी ब्लॉग शूट करना चाहता है, अगर उसके पास आईफोन है तो ना थोड़ा सा वॉइस की कैचिंग क्वालिटी जो होती है आईफोन की वो अच्छी होती है। मुझे इसलिए अभी माइक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हाँ थोड़ी इन्हांसमेंट के लिए ज़रूर मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।